हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने इस चैनल पे एक सीरीज़ की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने 68वें क्वेश्चन के माध्यम से ये बताया था साक्ष्य के साथ कि किस जो सेक्शन से कितने सवाल पूछे जाते हैं और कैसे उस सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाए, किस किताब से पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए कि आगामी आने वाले 69वीं के एग्जामिनेशन में, टीचर के एग्जामिनेशन में, 70वीं के एग्जामिनेशन में आप उस स्तर के प्रश्न को हल करने की पूर्णतः स्थिति में रहेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस शुरू किया था। किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर उसके अंतर्गत आते हैं और किस किताब से पढ़ के आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आज हम इतिहास लेके आए हैं। आपको इतिहास के अंतर्गत बताया जाएगा कि कुल कितने चैप्टर्स होते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत इतिहास में। बीपीएससी में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किताब का कितना अध्ययन करके आप हिस्ट्री में 100% सवालों को हल करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास में देखेंगे तो इसमें पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, शैव भागवत धर्म, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत के राजवंश, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार एवं पूर्व मध्यकाल और भारत में यूनानी आक्रमण। ये प्राचीन भारत के इतिहास के कुल चैप्टर्स हैं। अगर आप बीपीएससी में देखेंगे, पूछे जाने की जो प्रायिकता रही है बीपीएससी में, जो पूर्व में पूछे भी गए हैं चैप्टर्स की अगर बात करेंगे आप, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है वो बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उससे एक सवाल या यदा कदा दो भी सवाल देखे जाते हैं। फिर वैदिक काल से भी आप देख सकते हैं पूछा जाता है सवाल। फिर महाजनपद काल में पूछा ही जाता है आपको कि कौन कौन से जनपद थे। 16 जो महाजनपद हैं उनके बारे में पूछी जाती है कि अंग कहाँ से है, लिच्छवी कहाँ से है, उसकी राजधानी किसकी थी, कहाँ थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से एक सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं दोस्तों। खासकर अगर आप देखेंगे तो बौद्ध की जो सभाएं हुई थी, संगीति हुई थी, उससे एक सवाल रहता है। फिर त्रिधर्म के बारे में या त्रिरत्न के बारे में पूछ लिया जाता है, या बुद्ध कहाँ सबसे अधिक रहे थे, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उनकी जन्म कहाँ हुई थी। बुद्ध से संबंधित सवाल, महावीर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। फिर मौर्य काल में देखेंगे तो मौर्य काल की चर्चा किस पुराण में हुई थी, वायु पुराण में हुई थी। तो आप इस तरह के सवाल को देख सकते हैं। मौर्य में जो एग्रोनोमोई अधिकारी थे वो किसके लिए नियुक्त थे, मौर्य के प्रशासन के बारे में, मौर्य की रचनाएं के बारे में, मौर्य काल के जो युद्ध हुए थे उनके बारे में, अशोक के धम्म के बारे में, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे। मौर्योत्तर काल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुप्त काल आप देखेंगे तो गुप्त काल जो इसको स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इस मामले में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले बार 68वीं में देखेंगे दोस्तों तो इससे पूछा गया था कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किससे संबंधित है। तो आगे भी गुप्त काल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ शैव भागवत धर्म जो है उससे ही पूछा जाता है। प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण भारत के राजवंश भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। आप देखे हैं कि बीपीएससी में एक या दो प्रश्न जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित ग्रंथ के लेखक कौन थे, या निम्नलिखित जो रचनाएं हैं वो उनकी किन के द्वारा की गई थी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको जाके देख सकते हैं। फिर हम मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल में शुरू होती है भारत में जो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण हुए थे 712 ईस्वी में, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, चोल प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश, मुगल काल, मराठा राजवंश, दक्षिण भारत का इतिहास, भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन साहित्य एवं साहित्यकार। ये चैप्टर्स दोस्तों मध्यकाल के हैं। इसमें आप देखेंगे तो गुलाम वंश से जो है सवाल पूछने की परंपरा शुरू होती है। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश से प्राय सवाल पूछे जाते हैं। उसी तरह से देखेंगे आप खिलजी वंश में, तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी से सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं। बाजार नियंत्रण की प्रणाली की व्यवस्था किसने दी थी। फिर देखेंगे आप गुलाम वंश में ही तो उसमें बलवन से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आप तो अगर आप देखेंगे मध्यकाल में भारत के इतिहास में दोस्तों, तो बीपीएससी की परंपरा रही है कि 5-6 शासक हैं, उन्हीं से सवाल जो है हर बार जो है इधर उधर करके पूछे जाते हैं। तो ये 5-6 अगर शासक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल शुरू करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन, शेरशाह सूरी, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बाबर। अगर इतने शासक के बारे में आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आप मध्यकाल के जितने भी सवाल होते हैं उसको आप हल करने की स्थिति में होंगे। साथ ही साथ ये जो चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य, इससे एक सवाल रहता है। चोल प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश, इससे सवाल रहते हैं। पिछले बार भी पूछ दिया गया था, जो नागालापुर की स्थापना की थी इन्होंने अपने माता के नाम पे, कृष्णदेव राय के बारे में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुगल काल के प्रशासन के बारे में आप देख सकते हैं। मुगल काल में जो साहित्यिक रचनाएं हुई उनके बारे में देख सकते हैं। मुगल काल में अकबर के द्वारा जो नीति अपनाई गई उसको देख सकते हैं, उससे सवाल रहता है। मराठा राजवंश से भी सवाल रहते हैं
दोस्तों, आप देखेंगे भक्ति आंदोलन से सवाल रहता है और इसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों मध्यकालीन साहित्य एवं साहित्यकार। पिछले बार भी 68वीं में देखेंगे आपके दोस्तों, तो उनके बारे में पूछा गया था साहित्यकार के बारे में, और इस बार भी पूछा जा सकता है। आप इसके लिए भी तैयार रहेंगे तो सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। मैं अगर बताऊंगा कि किस सिर्फ सवाल के अध्ययन से आप ये सारे सवाल को हल करने की स्थिति में होंगे। आगे चलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। तो यहाँ शुरुआत होती है भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से, फिर क्षेत्रीय राज्य पंजाब मैसूर, पलासी बक्सर के युद्ध, 1857 के पहले के आंदोलन, 1857 का सिपाही का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन एवं अधिवेशन, बंगाल विभाजन, महात्मा गांधी युग, जनजातीय आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियां, अन्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गवर्नर जनरल वायसराय, श्रमिक आंदोलन, विभिन्न क्रांतिकारी संस्थाएं एवं संगठन, पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तक, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट प्लान, वेबल प्लान, बाल्कन प्लान, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। देखेंगे तो दोस्तों ये कुल आधुनिक भारत के चैप्टर्स हैं। अब हम देखते हैं कि उनसे कौन कौन से चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो बीपीएससी के द्वारा प्रायः पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। आप देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो कभी कभी इसमें क्रम पूछ लिया जाता है कि कंपनियों का आने का क्रम क्या था। जो पटना में जो फैक्ट्री की स्थापना हुई तो किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा कब फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, इसके बारे में पूछ लिया जाता है प्रायः दोस्तों क्वेश्चन। भारत में जो जहांगीर से संबंधित, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में कौन आया, शाहजहां के दरबार में कौन आया, अकबर के दरबार में कौन आया, तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कंपनियों के आगमन में। फिर देखेंगे आप क्षेत्रीय राज्य पंजाब मैसूर, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पलासी का और बक्सर का युद्ध जो है दोस्तों, इसमें डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप देखेंगे तो 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर आप उसी में देखेंगे तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इस तरह के जो डेट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट बहुत हो जाते हैं बीपीएससी के लिहाज से। आपने क्वेश्चन को अगर एनालिसिस किया होगा, क्वेश्चन को देखा होगा, तो आप ये देखेंगे कि बीपीएससी डेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। करंट अफेयर में भी आप देखेंगे तो वो डेट पूछ लेती है कि 12 मार्च 2023 को कौन सी घटना हुई और ये कहाँ हुई। तो इस हिसाब से आपको थोड़े क्रोनोलॉजी में याद करने पड़ेंगे। और हिस्ट्री दोस्तों क्रोनोलॉजी का ही खेल है। अगर आप क्रोनोलॉजी एक बार समझ गए इतिहास का तो आपके लिए पढ़ना भी आसान हो जाएगा और याद करना भी आसान हो जाएगा और उसको आप रिटेन भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं 1857 के पहले के आंदोलन। तो 1857 के पूर्व में जितने भी आंदोलन हुए भारत में वो सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसको आप एक बार देख सकते हैं। जनजातीय आंदोलन को देख सकते हैं, किसान आंदोलन को देख सकते हैं, जो 1774 का वेल्लोर के सिपाही विद्रोह था उसको भी देख सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर देखेंगे 1857 के सिपाही का विद्रोह, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बिहार के लिहाज से। पहले बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में पूछा जाता रहा था अक्सर बीपीएससी में, अभी 1-2 साल से पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर जो है अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और अधिवेशन। इसे आप देखेंगे तो हर साल 2 सवाल रहते हैं बीपीएससी में। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा। बस उतना ही कर लेंगे आप बीपीएससी में मेरी मानिए 30 में 30 सवाल या 35 में 35 सवाल आप हल करने की स्थिति में होंगे मात्र 1 या 2 किताब के अध्ययन से। अगला है बंगाल विभाजन। इसमें ही पूछा जाता है सवाल। 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा हुई थी, 17 अक्टूबर 1905 को इसको विधिवत अपनाया गया था। ये दोनों जो प्रश्न है बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। रक्षाबंधन त्यौहार किससे संबंधित है, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछ दिया जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में पूछ दिया जाएगा। तो ये सारे सवाल जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप बंगाल विभाजन को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन यहीं से शुरुआत हुई थी। फिर आप देखते हैं महात्मा गांधी युग। तो ये तो आप दोस्तों जानते ही हैं कि बीपीएससी में या किसी भी एग्जामिनेशन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में अगर देखेंगे आप तो ये सारे आंदोलन की जो प्रारूप थी वो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूम के रहती है। और बीपीएससी की परंपरा में आप देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो गांधी युग की शुरुआत से ही था। तो चंपारण सत्याग्रह से 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। और जैसे कि आपने देखा है 68वीं में कि बत्तख मियाँ के बारे में पूछ दिया गया, तो चंपारण सत्याग्रह में थोड़ा डीप जाके पढ़ने की आवश्यकता है। अब सिर्फ राजकुमार शुक्ल के बारे में पढ़ लें या गांधी जी 10 अप्रैल को आए फिर 17 अप्रैल को चंपारण पहुँचे, सिर्फ ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा कि जो जैसे कि गठन हुआ था उसके लिए, नील आंदोलन के लिए, तो उसके कौन कौन से समिति में कौन कौन से सदस्य थे, ब्रिटिश की तरफ से कौन से सदस्य थे, भारत की तरफ से कौन से सदस्य थे। तो थोड़ा आपको डीप में जाना पड़ेगा। इससे आपको मेंस की तैयारी हो जाएगी। आप देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह मेंस में भी आपको लिखना होता है और साथ ही साथ पीटी की भी तैयारी हो जाएगी। तो आप समग्र तैयारी कर सकते हैं इन टॉपिक को लेके। फिर देखेंगे जनजातीय आंदोलन। तो इसमें जितने भी आंदोलन हुए हैं, खासकर बिरसा मुंडा आंदोलन और संथाल विद्रोह, ये दोनों मेंस के चैप्टर में भी इंक्लूडेड हैं। तो इन दोनों को भी देखेंगे तो आपके सवाल हल करने की स्थिति में होंगे। फिर धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुए थे उसमें जितने भी थे,
राजा राम मोहन राय के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में, आत्माराम पांडुरंग के बारे में, केशव चंद्र सेन के बारे में। तो जितने भी धार्मिक सुधार वो हुए थे अक्सर पूछ लिया जाता है, उनकी रचना पूछ ली जाती है, उन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी उनके बारे में पूछ ली जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर क्रांतिकारी गतिविधियाँ जितनी हुई थी उनको आप देख सकते हैं। जो अन्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनको देखना है। उसके बाद जो गवर्नर जनरल और वायसराय का चैप्टर है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में हर बार इससे एक या दो सवाल पूछे जाते हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। फिर उसके साथ आप देखेंगे तो जो पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तक हैं, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से देखने की आवश्यकता है। इसे 2 या 3 सवाल हर बार बीपीएससी में रहते हैं और इसको बहुत कम अध्ययन करके इस सारे सवाल को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। फिर क्रिप्स मिशन से कैबिनेट मिशन कब आया, उसमें कौन कौन से सदस्य थे उनको देखना है। वेवेल प्लान, बाल्कन प्लान, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी में हर बार परंपरा रही है पूछने की कि 1857 के विद्रोह के समय में कौन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ तो कौन प्रधानमंत्री थे, जब कैबिनेट मिशन भारत में आया तो कौन प्रधानमंत्री थे, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब कौन प्रधानमंत्री थे। तो ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप देख सकते हैं। फिर भारत का जो विभाजन हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, ये देख सकते हैं आप। 3 अक्टूबर को जो प्लान दिया गया था वो देख सकते हैं आप। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये तो चैप्टर्स का एनालिसिस हुआ दोस्तों। अब हम देखते हैं कि कौन से किताब को पढ़ के बीपीएससी में सारे सवाल जो आते हैं इतिहास के आप हल कर सकते हैं। जैसा कि आपने पूर्व का मेरा वीडियो देखा होगा दोस्तों, तो उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ 2 किताब, एक स्पेक्ट्रम और एक घटना चक्र, इस दोनों को पढ़ के आप बीपीएससी के सारे सवाल को हल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो लुसेंट का हिस्ट्री वाला सेक्शन होता है उसमें कुल 50 पेज है दोस्तों, और उस 10-10 पेज के माध्यम से अगर आप उसको प्रतिदिन पढ़ के 5 पेज में भी खत्म कर सकते हैं। तो साथ साथ में आप लुसेंट पढ़ते जाएंगे तो आपको थोड़ा मोटा मोटी अंदाजा मिलता रहेगा और थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको पढ़ने की उसमें आदत हो जाएगी, और बीपीएससी में क्वेश्चन आते भी उसी प्रारूप में है। आप घटना चक्र और स्पेक्ट्रम जब पढ़ने की बात करते हैं तो उसका एक तरीका है पढ़ने का दोस्तों। घटना चक्र में प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये दोनों मिला के लगभग 400 पेज के हैं। इस दोनों को आप एक बार पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। जब आप आधुनिक पढ़ने जाएंगे तो 600 पेज की करीब तकरीबन जो है स्पेक्ट्रम की किताब है और बाकी घटना चक्र की किताब है। तो जो स्पेक्ट्रम में आप जो चैप्टर पढ़ेंगे, घटना चक्र में आके उसी चैप्टर को दोहरा लेंगे, या घटना चक्र पहले पढ़ेंगे फिर स्पेक्ट्रम में जाके दोहरा लेंगे। तो जो चीज़ें छूटेंगी इधर से वो उधर जाके कंप्लीट हो जाएंगी। साथ ही साथ आप जो है देखेंगे स्पेक्ट्रम में अंत में आप जाएंगे तो कुछ पेजेस दिए हुए हैं, उसमें पूरी जो स्पेक्ट्रम की किताब है उसका क्रक्स दिया हुआ है, उसको आप बार बार अध्ययन करेंगे दोस्तों। जैसे अल हिलाल इस बार पूछा गया था, मैंने साक्ष्य भी दिया था, वो सीधे उस पेज से उठा के पूछ दिया गया था। कोई क्रांतिकारी आंदोलन है, कोई आयोग का गठन किया गया, वायसराय की जो घटनाएं थी, वो सारे क्वेश्चन वहाँ से उठा के पूछ दिए जाते हैं। तो आप सीधे से इस दोनों किताब को अध्ययन करके उसी रूप में और साथ साथ लुसेंट पढ़ के, आप मेरी मानिए मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस 3 किताब को आप कम से कम 3 बार पढ़ के आते हैं और साथ ही साथ बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा के जाते हैं, तो अगर बीपीएससी में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास से, तो आप 35 क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में होंगे। आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। लेकिन बशर्ते ये है कि आपको बस ध्यान से सटीकता के साथ इसी 3 किताब को पढ़ना है। मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, आपको भटकना नहीं है, भटकाव की स्थिति नहीं लानी है और सिर्फ इसी 3 किताब का अध्ययन करना है। मेरी मानिए, मेरा पहले भी इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसी माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। और भटकाव से बचें, निरंतर पढ़ते रहें। मैं आगे भी इसी के लिए वीडियो डालता रहूँगा। आगे मैं बताऊँगा कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, इकोनॉमी में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ मैं करंट अफेयर का भी एनालिसिस बताऊँगा कि करंट अफेयर के किस किस टॉपिक को पढ़ने से करंट अफेयर के सारे सवाल हल करने की स्थिति में आप हो सकते हैं। तो चलिए, निरंतरता बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।